हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी सभी लोगों का स्वागत है अपने चैनल B4 क्लासेस में। जैसा कि पता है, हम लोगों ने कहा था कि हम अगले अगले वीक से नरेशन स्टार्ट करें। नरेशन बोले तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि इसे नरेशन कहते हैं। नरेशन को ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं। तो शुरू करते हैं। क्या है, डेट डाल लेते हैं। आज कितनी है? 25 दिसंबर 2023। 2023 चला गया, अब आ गया। क्या हो जाएगा? 25 दिसंबर 2023। शुरू करते हैं। हेडिंग डालते हैं। पहले अपने चैनल का नाम डाल लीजिए। क्या नाम है? V4 क्लासेस। V4 क्लासेस। बहुत ब्लर हो रहा है भाई, क्यों? अब ठीक है। देखो, हेडिंग डालिए। क्या डालना है? नरेशन। नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है? कथन। मतलब हिंदी हिंदी कथन। नरेशन। नरेशन नरेशन कहते किसे हैं? वक्ता द्वारा कही गई बात को अब वक- वक्ता वक्ता द्वारा कही गई बात को नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ता द्वारा कही गई बात। वक्ता कौन होता है? बताओ। वक्ता कौन होता है? वक्ता द्वारा कही गई बात को कहना। बात को कहना नरेशन। नरेशन कहते हैं। क्या है? वक्ता द्वारा कही गई बात को नरेशन कहते हैं। वक्ता द्वारा कही गई बात को नरेशन कहते हैं। अच्छा, नरेशन को ही स्पीच कहते हैं। देखो कैसे, इसी को मतलब इस ऐसे लिख लेते हैं, और इसे ही स्पीच कहते हैं। स्पीच। क्या कहते हैं? इसे ही स्पीच कहते हैं। इसे स्पीच भी कहते हैं। वक्ता द्वारा कही गई बात को नरेशन कहते हैं और इसे स्पीच कहते हैं। अच्छा, एक ये कैसे होता है? देखो, जैसे कहा, राम शायद राम सेज राम सेज द सन इज़ वेरी हॉट। सन इज़ वेरी हॉट। देखो, अभी कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमने बता दिया एग्जाम्पल, केवल बताएंगे तो आगे। क्या कहे कि राम सेज द सन इज़ वेरी हॉट। राम ने कहा सूरज बहुत गर्म है, हिंदी में। इंग्लिश में राम सेज द सन इज़ वेरी हॉट। इस तरीके का सेंटेंस होता है। काइंड्स ऑफ स्पीच। काइंड्स ऑफ स्पीच मतलब काइंड्स ऑफ स्पीच काइंड्स ऑफ स्पीच
कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखो, स्पीच 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच, नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पीच 2 प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। पहले लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, स्पीच। नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। देखो राइटिंग थोड़ी वैसी है लेकिन मैनेज करना। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। अब हेडिंग डाल लीजिए डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वक्ता द्वारा कही गई बात का ज्यों का त्यों कहना। जैसे वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना, वह डायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच होता है या कहलाता है, जो लिखना हो लिख सकते हो, होता है, ठीक। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना, उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे राम, जैसे वही पहला वाला एग्जांपल देख लीजिए, क्या है? राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा द सन इज़ वेरी हॉट। ये क्या है? डायरेक्ट। डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच 2 प्रकार के होते हैं। आप कहोगे इसके भी 2 प्रकार के होते हैं। हाँ भाई, इसके भी 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? इसमें क्या होता है? फर्स्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब और सेकंड होता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। लिख लो भाई, क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच के 2 प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। हिंदी में इसे बोलते हैं वक्ता की क्रिया, इसे बोलता है वक्ता द्वारा कही गई बात, रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच होती क्या? देखो, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, राम सेज, राम ने कहा, ये क्या हो गई? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग पूरा लिख देता हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। और ये होगा पूरा रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, समझे? ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब इसे भी लिख लो, डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट स्पीच।
स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना। वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना। बात को अपने शब्दों में कहना। बात को यहाँ लिख लेते हैं, अपने शब्दों में कहना। उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो इसके क्या है रूल, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। इसके कुछ इसके नियम वो लिखाएंगे आपको कल। तो कल का